दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2। आपसे हमेशा गुजारिश करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फेसबुक पर यदि आप देखते हैं तो @राशिद ज़हीर ऑफिशियल अगर आप यूट्यूब पर लिखेंगे तो चैनल आपको मिल जाएगा। आपको मालूम है ये तीसरा या चौथा चैनल है जो आपकी खिदमत के लिए और आपको अवेयर करने के लिए और अपनी भी आखिरत सुधारने के लिए मैं इस चैनल पर काम करता हूँ। बात यह दोस्तों, एक ज़माना हो गया आपको बताते बताते कि इसराइल के और गज़ा के क्या क्या अहवाल हैं। रोज़ाना नई नई खबरें आती हैं। उन खबरों को आपस में उनके डॉट्स मिला करके अंदाज़ा भी बयान करना पड़ता है, लेकिन फिर भी मजबूत जरीदों से, मजबूत संस्थान से। चूँकि कई बार ऐसा होता है कि अगर फेक न्यूज़ आप फैलाते हैं तो वो चैनल के लिए बेहतर नहीं होता। लिहाजा जो दुनिया के कहे जाने वाले बड़े बड़े अखबारात हैं उसमें इसराइल का है, टाइम्स ऑफ इसराइल, वो कितना यकीन के लायक वो बात दीगर है, हेरड्स है, अल जजीरा है, फाइनेंशियल टाइम्स है, CNN है। इन अखबारों से खबरें तमाम इकट्ठी करके मैं आपके सामने हाजिर होता हूँ। मैं थोड़ा सा सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो 2 रोज से हम थोड़ा तलाशने की कोशिश कर रहे थे कि गजा की सीज फायर की बात कहां तक पहुंची। नेतन्याहू ने, अल जजीरा ने दिखाया उसको, पूरा का पूरा एक वीडियो बयान किया है और उस वीडियो में उसने ये कहा है कि दरअसल मैंने विटकॉफ का जो बयान है, विटकॉफ का जो प्रपोजल है और जो मीडिएटर्स हैं उनके पूरे प्रपोजल को कबूल कर लिया है, लेकिन हमास ने इसको रिजेक्ट कर दिया। ये अल जजीरा ने बाकायदा पर उसकी वीडियो भी चलाई है और उसने बताया। आगे उसने कहा कि दरअसल हमास ये चाहता है कि वो अपने आर्म को, अपने हथियारों को ना छोड़े और गजा के अंदर मौजूद रहे। ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये उसने कहा। आगे उसने ये कहा है कि इसराइल के कुछ अखबारात उस पर इल्ज़ाम ये लगाते हैं कि वो तमाम की तमाम जो प्रपोजल्स आते हैं, बातचीत जो आती है यरगमालियों को छोड़ने के लिए, उसको वो सबोटाज करता, मतलब उसको तबाह करता, उसको गलत कर देता, उसको मिसमार कर देता। उसने कहा ऐसा नहीं है। सर्वे करने वाले लोग जो ये कह रहे हैं कि साहब 80% लोग हॉस्टेजेस डील चाहते हैं, वो सर्वे करने वाले लोग ये भी पूछें उनसे कि कितने लोग चाहते हैं कि हमास वहां पर बाकी रहे। हमास के अपने अपने जवाब हैं, मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं। लेकिन दोस्तों, ये अकेली कहानी नहीं है। जंग बंद होने की या जंग शुरू होने की अगर कोई एक वजह होती तो हम एक लाइन में आपको बता देते। इसकी वजह कई सारी है। अमेरिका के अखबारों ने छापा, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। एक नई कंपनी का और नाम आया है जिसने हजारों करोड़ रुपया इसके अंदर कमा लिया है। गजा की लाशों पर लोग दरअसल कारोबार कर रहे थे। गजा के अंदर जगहें पहले से बंटने लगी थी। ऑस्ट्रेलिया के जो रेस्टोरेंट के अंदर हमले हुए, मैंने आपको 4-5 रोज पहले बताई थी। फाइनेंशियल टाइम्स ने, CNN ने तमाम छापा था उसको। अब एक नई खबर आई है, एक और कंपनी है फॉग या बो शायद वही नाम है, मैं पढ़कर बताऊंगा आपको। उसने भी वहां इन्वेस्टमेंट कर रखा था। विटकॉफ और नेतन्याहू को यह बात मालूम ही नहीं है गालिबन कि दरअसल गजा क्या तो पहले से ही बैनामा हुआ रखा है। वो कंपनीज दरअसल अब अपना पैसा वापस चाहती हैं। एक वजह दरअसल सीज फायर की ये भी है कि जो नहीं हो पा रही है। दूसरी बात, इसराइल के जो मंत्री हैं जिनका कहना शुरू से ही यह है कि पूरे के पूरे गजा को कंट्रोल में कर दिया जाए, खाना बंद कर दो, पानी बंद कर दो, कत्ल गारत कर दो, उन लोगों ने नेतन्याहू के सामने एक शर्त रखी है। वो भी अल जजीरा ने छापी, आपको पढ़ करके बताऊंगा, फिलहाल तो मैं बता रहा हूं आपको। उन्होंने कहा कि आप इस बात का वादा करें और हमें ये लिख कर दें कि आप सीज फायर होने के बाद दोबारा जंग शुरू कर देंगे। नेतन्याहू ने कहा वो जंग क्या है वो तो आपको मालूम है, जारियत है। नेतन्याहू ने कहा कि वो जो ये बात अगर मैं लिखकर दे दूंगा तो वो जो कतर के अंदर दोहा में मुज़ाकरात हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब ये कि कोई ना कोई बात है। हमास की तरफ से खबर मैं और बता देता हूं, दुनिया के बहुत बड़े अखबार बता रहे थे और एक रिपोर्टर है बड़े मशहूर, उन्होंने कहा कि हमास ने आज तक, यानी कि कल तक, आप मेरी खबर सुबह सुन रहे हैं, यानी कि 13 तारीख में, आप 14 तारीख में खबर सुन रहे हैं, एक दिन पहले यानी कि इतवार के रोज शाम के वक्त में उन्होंने कहा कि हमास ने कहा है कि अभी तक विटकॉफ हमारे कांटेक्ट में है, हमसे बातचीत कर रहा है। और अल जजीरा ने एक जगह यह भी छापा है दोस्तों कि अभी तमाम के तमाम मुज़ाकरात खत्म नहीं हुए हैं। ये तो है सीज फायर के मद्देनजर बात। मैं पढ़कर सुना दूंगा तमाम बातें जो मुझे याद आ रही हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। अब आप आ जाइए गजा के बैटल फील्ड्स पर। गजा के अंदर 60 से ज्यादा लोगों को और मार दिया गया है। रोजाना मृतकों की जो एक फहरिस्त है वो इतनी तेजी से बढ़ रही है जैसे शुरुआत में बढ़ रही थी। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जो हमारा रेसिस्टेंस है उसने ये काम कर दिखाया कि इसराइल के अखबारों में ये रंगा पुता पड़ा है
कि अब दरअसल खाली मारपीट नहीं होगी, कत्लो गारत नहीं होगा, हो सकता है रेसिस्टेंस के लोग इसराइल के जो जवान हैं, सैनिक हैं, उनको गिरफ्तार करके भी ले जाएं, एब्डक्ट करके ले जाएं, अपहरण करके ले जाएं। और एक नया तरीका यह भी अपनाया जा रहा है कि आपने सुना होगा खुदकुश हमले। अब हमास की तरफ से या रेसिस्टेंस की तरफ से ऐसे भी हमले देखने में आ रहे हैं कि अब वो अपनी परवाह नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टैंकों को और जो उनकी जगह है उनको उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आपको सिलसिलेवार खाली खबरें सुना देता हूं जो मैंने आपके लिए ली हैं। आपको पहली खबर दिखाता हूं दोस्तों में ये कि इसके अंदर जो अल जजीरा ने छापा है, मैं सबसे पहले अल जजीरा की खबर दिखा देता हूं आपको। अल जजीरा ने लिखा है ये कि नेतन्याहू ने कहा कि मैंने विटकॉफ का प्रपोजल और मीडिएटर का प्रपोजल कंप्लीटली स्वैप डील उसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन हमास ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। उसने कहा हम डील चाहते हैं बट नॉट दैट लीव हमास एबल टू रिपीट द क्राइम इट कमिटेड। हम ये नहीं चाहते कि जो हमास ने किया है वो दोबारा से रिपीट हो। इसी वजह से उसने कहा कि वी आर डिटरमाइंड टू रिटर्न द किडनैप्ड। हम लोग उनको छुड़ाना भी चाहते हैं और एलिमिनेट भी करना चाहते हैं हमास को, लेकिन हमास ने हमारे प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है। इस बात को कि वो रिमेन इन गाजा में रहना चाहते हैं और रीआर्मिंग और हथियारों के साथ। ये अनएक्सेप्टेबल है। इसराइल की मीडिया एक्यूज मी ऑफ द थ्राउटिंग एफर्ट्स टू रीच स्वैप डील, रिपोर्ट्स हमास प्रोपेगेंडा। हमास का प्रोपेगेंडा ये है, ये नेतन्याहू बोल रहा है कि मैं जो हूं इस स्वैप डील को खत्म करना चाहता हूं, लेकिन उसने कहा कि ओपिनियन पोल जो है वो मेजोरिटी ये बताती है कि वो फेवर में है डील के, लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि शोज द मेजोरिटी। कोई ये नहीं पूछता है कि फेवर ऑफ द डील डू नॉट आस्क, इस बारे में नहीं पूछा जाता है कि हमास वहां पे बाकी रहे। ये इसकी पहली खबर मैंने आपको बता दी है। दूसरी खबर मैं आपको दिखाता हूं, अल कस्साम की तरफ से अल जजीरा ने छापी है। उन्होंने कहा कल हमने टारगेट किया है जायनस का एक टैंक ईस्ट ऑफ द जैतून नेबरहुड में, साउथ ऑफ द गाजा सिटी में, और हम मॉनिटर कर रहे हैं लैंडिंग, जो हेलीकॉप्टर्स की लैंडिंग होती है जख्मियों को या मरे हुए लोगों को उठाने के लिए, उसको भी हम मॉनिटर कर रहे हैं। ये वो सीन है जो बोल रहा है बराबर। अल जजीरा की खबर मैं आपको बता रहा हूं। हमास रिजेक्टेड द प्रपोजल डील, इंसिस्ट ऑन रिमेनिंग गाजा इन रीआर्मिंग एंड दिस इज अनएक्सेप्टेबल। ये नेतन्याहू का कहना। अब आप देखें, चैनल 12 इसराइल का है, अल जजीरा ने इसको छापा है और लिखा है कि वाशिंगटन ने पोस्टपोन कर दिया है जो ट्रेड एग्रीमेंट वो करने जा रहा था इसराइल के साथ, अपना ट्रेड एग्रीमेंट, और शायद इसी वजह से वो चाहते हैं कि जब ये डील हो जाएगी उसके बाद उसका एग्रीमेंट आगे बढ़ पाए। ये भी अल जजीरा की खबर है। एक खबर दिखा देता हूं, अल शिफा मेडिकल के जो डायरेक्टर हैं उनका बयान आया दोस्तों कि हॉस्पिटल जो है वो आज सुबह तक जो है बंद हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास किसी भी तरह का कोई फ्यूल बाकी नहीं रहेगा। ये हालात हैं। खबर देख लीजिए, फॉरेन मिनिस्टर जो अब्बास अराक्ची हैं, ये ईरान के हैं। इन्होंने कहा कि उनकी जो कंट्री है वो एनरिच यूरेनियम के बारे में और मिलिट्री कैपेबिलिटीज के बारे में बात करने के ये नेगोशिएबल नहीं है, हम इस बारे में बात नहीं करना चाहते। उसने आगे ये कहा है कि उनकी जो कंट्री है उनको न्यूक्लियर प्रोग्राम कैन नॉट बी एलिमिनेटेड थ्रू बॉम्बिंग और मिलिट्री अटैक। अब बात भी ये चल रही है कि नेतन्याहू और ट्रंप की शायद कोई प्लानिंग है जो ईरान पर हमला हो जाए। खैर वो बातें चल रही हैं, टर्की का भी नंबर आ रहा है, लोग जाना क्या क्या बातें करते हैं, लेकिन वो बहरहाल कयास हैं। तो मिलिट्री अटैक और बॉम्बिंग से वो लोग इस काम को छोड़ेंगे नहीं, ईरान की तरफ से कहना। जर्मन चांसलर की तरफ से बयान है, अल जजीरा ने छापा है कि इसराइल की जो गवर्नमेंट है वो जो गाजा में कर रही है वो अनएक्सेप्टेबल है। कभी कुछ देने, ये दुरंगे व्यवहार है। आई हैव एक्सप्रेस्ड माई रिजेक्शन ऑफ द वॉट हैपनिंग इन गाजा फॉर वीक्स। कह रहे मैं पहले 2 हफ्ते बता चुका तो बोल। ये वो दोनों बंदे हैं। अल जजीरा ने छापा है कि इसराइल ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी स्मॉट्रिच एंड बेन गिविर ने कहा नेतन्याहू से प्लेस टू रिटर्न टू फाइटिंग आफ्टर द फर्स्ट स्टेज ऑफ द डील। अब इसका मतलब यह है कि डील तो चल रही है, फर्स्ट स्टेज चल रही है। वो कह रहे हैं हमारे सामने हमें लिख कर दीजिए, बताइए, हमें एश्योरेंस दीजिए कि आप इस लड़ाई में वापस आएंगे, रिटर्न टू फाइटिंग। नेतन्याहू ने इसमें क्लियर किया स्मॉट्रिच और बेन गिविर को कि प्रायर प्लेज, अगर पहले ही मैं आपको दे दूंगा रिटर्न टू फाइटिंग वुड ड्रेल द नेगोशिएशन, इस नेगोशिएशन को ड्रेल करने जैसा होगा अगर मैं आपको पहले लिख कर दूंगा। इसका मतलब यह हुआ कुछ बात चल रही है। अब आप देखें, इसराइल चैनल 13 ने बताया कि इसराइल ऑफिशियल ने कहा कि ऑनगोइंग नेगोशिएशन इन दोहा आर नॉट ऑन वर्ज ऑफ द कोलैप्स, मतलब बिल्कुल खत्म नहीं है, कोलैप्स नहीं हुई है, कुछ ही हद तक बात चल रही है।
चलिए, वो एक नक्शा, एक बाजा आप सुन हंडाला करके वो आया था पहले भी और अब भी, वो जहाज में भरकर आते हैं, ये अपने सैलानी टाइप के होते हैं, गाजा के अंदर ह्यूमैनिटेरियन नेट पहुंचा देंगे। अरे भाई, अपने अपने मुल्कों से कहो ना, ये नाटक चलते हैं, ये मुझे नाटक के अलावा कुछ नहीं लगता। ये दोस्तों खबर दिखा रहा हूं मैं आपको, इसराइल इंटेंसिफाई राफा डेमोलिशन टू मेक रूम फॉर डिटेंशन कैंप फॉर गजन्स। आपने कल सुन लिया होगा, राफा के पास है कि 7-8 लोगों का किस प्रकार का शहर बनाना चाहते हैं। हालांकि इसके बारे में इसके मंत्रियों का कहना यह है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका कहना है पहले हम यहाँ रखेंगे, इनको बाद में डिपोर्ट कर देंगे कहीं पर भी। लेकिन बहरहाल खुली जेल ना हो करके खुला वो। रशिया ने दरअसल रिजेक्ट कर दिया यूएस मीडिया रिपोर्ट, बैक्ड जीरो एनरिचमेंट ईरान डील। उड़ाया गया था ये कि रशिया ने ये कहा कि मैं जीरो इनरिचमेंट, मैंने भी आपको बताया था कल या परसों, उसने इस बात को मना कर दिया। ये अनादोलू बड़ा अखबार है वहाँ, क्या कहते हैं, टर्की का, वहाँ से मैंने आपको खबर सुनाई। कुछ 1-2 खबरें मैं आपको और दिखा देता हूँ दोस्तों, कि ये खबर जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताई थी, एक खबर आई कि साहब पदेशकिया पर हमला हुआ था 16 जून के करीब हुआ था, उनमें चोट लग गई थी, मैंने आपको कल या परसों बताया भी था। उसको इतना हंगामा करके बताया जा रहा है कि जैसे अभी हमला हुआ है, अभी हमला हुआ है पदेशकिया पर, ईरान पर हमला, उस पर। अरे भाई क्या मालूम बताएं आपको चीज़ें। खैर ये दोस्तों, ये खबर मैंने आपको बता दी है। अब मैं आपको वो खबर बता के अपने एपिसोड को ख़त्म कर देता हूं जो मैंने आपसे अभी शुरुआत में अर्ज़ किया था। और आपको बता देता हूं दोस्तों, जो आपको मैंने बताया था कि कौन कौन लोग सौदागर पहले से ही मौजूद हैं। हालांकि कुछ खबरें और भी हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा इसी के दौरान। ये एक तो बीसीजी ग्रुप था, आपको मालूम है, बॉस्टन कंसल्टिंग, जिसके अंदर वो टोनी ब्लेयर का भी नाम आया था। फाइनेंशियल टाइम्स ने छापा कि बीसीजी अर्नड मोर देन 1 मिलियन फॉर गाजा एड्स ग्रुप प्रोजेक्ट। फाइनेंशियल टाइम्स से छापा है, लेकिन मैं वो ग्रुप भी दिखाता हूँ आपको, जो नया ग्रुप आया है, बताता हूँ, सॉरी मैं बताता ही हूँ, बस दिखाता तो कम से कम ही हूँ आपको, चूँकि फिर आप कहते हैं साहब आप दिखाते तो हैं नहीं। उसका नाम है साहब फोगबो। उसके अंदर बात ये कही जा रही है, और डेमोक्रेट्स जो है, डेमोक्रेट्स उन्होंने ये कहा भी है कि ज़रा सा थोड़ा बताइए क्या हुआ है उसके बारे में। तो ये तमाम चीज़ें आपके सामने मैंने रख दी हैं कि दरअसल आप सोचते ये हैं कि साहब ये तो नॉर्मल काम हो रहा है, नॉर्मल काम नहीं हो रहा है। ये खबर है, डिलीवरिंग रिजल्ट इन वर्ल्ड्स मोस्ट चैलेंजिंग इन्वायरमेंट। ये खबर, हाँ, फोगबो यूएस फर्म विद मिलिट्री लिंक्स आइज मैरीटाइम प्लान फॉर गाजा एड। गाजा में जो एड भेजी है समुद्र के जरिए से, उसमें ये लोग कमा चुके हैं। फ्रांस 24 अखबार है, उसने छाप दिया है। तो पता ये चल रहा है कि ये वजह भी है। लूज सेट द जॉइंट नॉर्थ, चलिए इसको तो नॉर्थ कोरिया की खबर आ गई है। ये खबर और देख लीजिए, नेतन्याहू ने ट्राई किया सॉफ्टन अपोजिशन फ्रॉम, वो बात की है उनने वाकर अपने जो मंत्री हैं कि साहब इस वक्त कर लेते हैं फिलहाल काम, बाद में देखेंगे। ये येदियोत एहरोनोत की खबर है, वाईनेट है, कि गाजा ह्यूमैनिटेरियन सिटी, जो मैंने अभी आपसे कहा था, प्रेजेंट विद गिफ्ट एंड पनिशेज इसराइल। वो कह रहे हैं कि हम इनके ऊपर पैसा खर्च क्यों करें, जबकि इनकी प्लानिंग दूसरी है। उसका जो वो बंदा था, क्या कहते हैं, जो इनकी सेना का बंदा है। चलिए खैर, टोटल दोस्तों खबरें ये हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी खबर आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, ये खबर है इसराइल हायोम की। हमास शिफ्ट टैक्टिक्स, हमास ने अपनी टैक्टिक्स को शिफ्ट कर दिया है। आईडीएफ कंसर्न ओवर एब्डक्शन अटेम्प्ट्स, यानी कि अब लड़ाई के साथ हो सकता है इसराइली सैनिकों का भी अपहरण शुरू हो जाए। टोटल खबरें तो दोस्तों ये हैं। इसके अलावा कुछ खबरें ईरान के मुतालिक हैं, कुछ टर्की के मुतालिक हैं, कोई कहता है पाकिस्तान को भी अब ये बहुत लंबी लंबी खबरें, कयास कहाँ से आते हैं मुझे मालूम नहीं है। अलबत्ता कुछ लोगों के तज्ज़िये ज़रूर होते हैं, लेकिन ईरान पर हमले के चांसेस तो लगते हैं ज़्यादा। लेकिन ये टर्की पे चला जाएगा, वहाँ चला जाएगा। अगर आपको मैं बताऊँ, ईरान वो 2 रोज़ और रुक जाता तो सफ़े हस्ती से इसराइल ही ख़त्म हो जाता। मैं आपको ये बहुत मजबूत बात बता रहा हूँ दुनिया के बड़े बड़े मुसन्निफ के ज़बानों से। लेकिन बहरहाल वो अमेरिका कूद पड़ा बीच के अंदर, सब सारे का काम हो गए। लेकिन बहरहाल इस बीच ईरान ने भी अपनी तैयारियां कर ली हैं, और टर्की के भी अगर ऊपर वो आता है तो टर्की की मजबूत चीज़ है। और सबसे बड़ी खबर तो मैं आपको दोस्तों ये बता रहा हूँ कि ये सीज़ फायर हो ना हो, जैसा भी है, पूरी दुनिया, यूरोप के लोग, अमेरिका के लोग और बाकी मुल्क सहित इसराइल के खिलाफ आ चुके हैं ज़मीन पर। ये सबसे बड़ी जीत है। इस गाजा के मैसेकेयर की मान लें, कुर्बानी दी गई है।
वरना इस पूरी और दूसरी बात, इसराइल का जो भ्रम था वो पूरी दुनिया से ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। रिक्वेस्ट ये है कि आप चैनल को अपने अपने ग्रुप में ज़रूर डालें, आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और जहाँ तक पॉसिबल है चैनल को आगे बढ़ाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।